जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग किंग जेनियन का डिसेबल बनने के बाद उनसे सीखना शुरू कर देता है और काफी सालों तक उनके साथ और उनके अंडर में ट्रेनिंग करने के बाद फाइनली लुओ फेंग स्काई ब्रिज के लेवल 5 का ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया था, जो देखकर बाकी सभी जीनियसिस को तो यकीन ही नहीं होता। और वहीं इतना ज्यादा समय गुजरने के साथ साथ हमने देखा कि यूजिन ने भी अपनी पिंग हाई कंपनी की एसेट्स वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ा ली है, जिस वजह से वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की कोर मेंबर बनने के काफी करीब पहुंच चुकी है। तभी एपिसोड के लास्ट में लुओ फेंग को पता चलता है कि बोलर ने तो स्काई ब्रिज के लेवल 6 का भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। फेंग को भी स्काई ब्रिज के लेवल 6 का ब्रेक थ्रू करना था, पर क्योंकि अभी उसके कुछ और प्लान्स हैं, इसीलिए वो उन्हें पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपने मास्टर किंग जेनियन के पैलेस में आया होता है, जहां पर उसके मास्टर लुओ फेंग के नजदीक आते हुए कहते हैं, तुम्हारी केओस सिटी में 30 साल की बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब आगे तुम्हें अर्ली एयर रीजन में जाना है। अगर देखा जाए तो तुम्हारी फ्यूचर ट्रेनिंग के मुकाबले में केओस सिटी की यह ट्रेनिंग काफी पीसफुल है। उनकी ये बात सुनकर लुओ फेंग हैरानी के साथ कहता है, ये ट्रेनिंग पीसफुल थी? और फिर वो निराश हो जाता है और कहता है, इन क्योस मॉन्स्टर्स की वजह से हमारी टीम के 20% मेंबर्स मारे गए। इस पर मास्टर उसे कहते हैं, अगर देखा जाए तो जहां पर अब तुम ट्रेनिंग करने जा रहे हो वो जगह यहाँ से भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि हो सकता है कि जितने भी वॉरियर्स वहां पर जाएं वो सभी के सभी 100 सालों के अंदर अंदर आधे से भी कम बाकी बचेंगे। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वहां पर कितना ज्यादा खतरा हो सकता है, इसीलिए तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मास्टर की ये बात सुनकर लुओ फेंग काफी हैरान होता है। तभी मास्टर फेंग की तरफ अपना रुख करते हुए कहते हैं, यहाँ से जाने के बाद अगर वहां पर तुम्हें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसे तुम सोल्व नहीं कर पाते तो तुम मेरे पास आ सकते हो, समझ गए? इस पर लुओ फेंग हल्का सा मुस्कुराता और कहता है, जी मास्टर। और फिर अब अपने मास्टर के सामने घुटनों पर आते हुए जमीन पर झुक जाता है और कहता है, मास्टर, इन 20 सालों तक आपने मुझे जितना भी सिखाया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं कि मास्टर भी लुओ फेंग की सिंसेरिटी को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं और फिर कहते हैं, आगे बढ़ो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। इसी के साथ सीन कट होता हमें दिखाया जाता है कि क्योस सिटी में एक बड़ा सा स्पेसशिप आता है, जिसके अंदर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी वॉरियर्स तेजी के साथ जा रहे होते हैं। और इतनी देर में लुओ फेंग भी वहां पर आ चुका था, इसीलिए वो भी तेजी के साथ उस स्पेसशिप के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो स्पेसशिप बड़ी तेजी के साथ क्योस सिटी से बाहर निकलते हुए यूनिवर्स की तरफ निकल पड़ता है। अब हमें उस स्पेसशिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी वॉरियर्स आपस में बात कर रहे होते हैं, पर लुओ फेंग यहाँ विंडो के पास खड़ा हुआ यूनिवर्स को देख रहा था और वहाँ यूनिवर्स में उसे कई सारे क्योस मॉन्स्टर्स नजर आते हैं जो जोर जोर से रोर कर रहे थे। लुओ फेंग उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है, केओस सिटी में इन 30 सालों में मैंने 9 यूनिवर्स केओस स्टोन की फर्स्ट पेंटिंग को मास्टर कर लिया है। इससे मेरी स्पेस ओरिजिन लॉ की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है और मेरी गोल्डन हॉर्न बहमूद बॉडी और मूशा क्लैन बॉडी अब डोमेन मास्टर के 6 लेवल पर पहुंच चुकी है। इन फ्यूचर में अर्ली ए रीजन में पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा तेजी के साथ ट्रेनिंग करूंगा, ताकि मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊं कि अर्थ पर मौजूद इंसेक्ट क्लैन मॉन्स्टर नेस्ट को शांति से खत्म कर दूं। फेंग अभी ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसके रिस्ट डिवाइस पर उसे किसी की कॉल आने लगती है। जैसे ही वो उस कॉल को रिसीव करता है तो हम देखते हैं कि वो तो लुओ फेंग का ब्रदर है, जो फेंग से कहता है, ब्रदर, आपको जल्दी से वर्चुअल यूनिवर्स में वेनवू बिल्डिंग के सामने जाना होगा किसी से मिलने के लिए। इस पर फेंग पूछता है, किससे मिलने के लिए? वो अपने भाई को बताता है कि ये पिंग हाई कंपनी से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जाएं। ये कहकर उसने कॉल कट कर दी थी। तो अब लुओ फेंग भी जल्दी से जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में कहता है, हुआ रेयरली कंपनी मैटर्स के लिए मुझे कांटेक्ट करता है। जिस तरह से वो बोल रहा था ऐसा लगता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है। ये कहते हुए लुओ फेंग वहां सोफे पर बैठ जाता है और अपने वर्चुअल यूनिवर्स के हेलमेट को निकालते हुए पहनकर जल्दी से वर्चुअल यूनिवर्स में पहुंचता है। और अब वर्चुअल यूनिवर्स में पहुंचने के बाद हुआ के बताए हुए एड्रेस की तरफ बढ़ने लगता है। लुओ फेंग को परेशानी हो रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो वो इतनी जल्दी मुझे वहां पर पहुंचने के लिए बोल रहा है। और जैसे ही फेंग वहां पर पहुंचकर अपने सामने का नजारा देखता है तो उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आप देख ही सकते हैं कि वो कितना ज्यादा हैरान हो चुका था। इसीलिए अब वो धीरे धीरे उस पर्सन की तरफ आगे बढ़ने लगता है जिसके लिए वो यहाँ पर आया था। और थोड़ी ही देर के बाद हमें भी देखने को मिलता है कि आखिर वो पर्सन कौन है। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि यूजिन है। और अब यूजिन जैसे ही लुओ फेंग की तरफ अपना रुख करती है तो उसके फेस को देखकर लुओ फेंग के चेहरे पर कितनी ज्यादा बड़ी स्माइल आ गई थी, ये तो आप देख ही सकते हैं। फेंग की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो यूजिन को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका था और ये दोनों काफी टाइम तक एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। जिसके बाद सीन कट होता में दिखाया जाता है कि लुओ फेंग यूजिन के साथ एक बार पर आया है, जहाँ वो अपने और यूजिन के लिए ड्रिंक्स बनवाता है। तभी साथ ही साथ यूजिन उसे बताती है, हम लोग कियानवो रीजन में और पोटेंशियली फ्यूचर
इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं इंटरगैलेक्टिक बैरियर्स का ब्रेक थ्रू करने के लिए, जब तक कि पिंग हाई कंपनी की एसेट्स वैल्यू 100,000 हुनिवांस ना हो जाए। उसके इतना बताते बताते हम देखते हैं कि लुओ फेंग ड्रिंक्स लेकर आ चुका था और वो यूजिन को भी देता है, जिसके बाद ये दोनों चेयर करते हैं। अब ड्रिंक पीते साथ साथ भी यूजिन बता रही होती है ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के लेवल 2 सब्सिडियरी बन जाएं। और तुम्हें पता है, मैं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की कोर मेंबर बन चुकी हूँ। यूजिन ये बात बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बता रही होती है, जो सुनकर फेंग बेचारा हक्का बक्का हो गया था और कहता है क्या। फेंग को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो जो ड्रिंक पी रहा था ये कहते हुए उसके गले में भी ये ड्रिंक अटक गई थी, इसलिए वो खांसते हुए कहता है कोर मेंबर। फेंग को इस तरह से चौंकते हुए देखकर यूजिन तो हंसने लगी थी और फिर वो फेंग को आंसर करती है, हाँ तुमने सही सुना। ये कहते साथ साथ वो उसे आंख भी मारती है और फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, सिर्फ इतना ही नहीं, हमने अपने प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करते हुए इंसेक्ट क्लैन मदर नेस्ट के डिफेंस सिस्टम को और भी इनहेंस कर दिया और इसी के साथ साथ इंसेक्ट क्लैन नेस्ट की मदर को भी डिटेक्ट कर लिया कि वो अभी कहां पर है। साथ ही हमने प्लेनेट इमिग्रेशन के स्कोप को भी 6 गुना बढ़ा दिया है ना ये इम्प्रेसिव। ये सब जानकर लुओ फेंग की हालत क्या हो चुकी थी ये आप उसके फेस एक्सप्रेशन से अंदाजा लगा ही सकते हैं। उसके पास तो कोई वर्ड ही नहीं बचते कहने को, इसीलिए वो अपने मन में कहता है, हालांकि यूजिन ये सब कुछ बहुत कैजुअली कह रही है पर मैं जानता हूँ कि इसके पीछे इसने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं। फेंग यहाँ पर अपने मन में ये सब कुछ सोचता हुआ खो गया था। इस पर यूजिन उसके पास आकर बड़े क्यूट वे में उसे देखने लगती है कि ये कहाँ खो गया, पर हम देखते हैं कि फेंग का तो अभी भी उस पर ध्यान नहीं गया था क्योंकि वो अपनी सोच में बहुत गहरा खो चुका होता है। तभी यूजिन उससे कहती है, वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने दूसरी कंपनीज और उनके एसेट्स को खरीदने की इजाजत दे दी है, पर मैंने तुम्हारे ओपिनियन के बारे में नहीं पूछा, तुम नाराज तो नहीं हो ना। ये कहते हुए यूजिन काफी सहम जाती है, जबकि उसकी ये बात सुनकर फेंग हैरान हो जाता है। तभी यूजिन उससे दूसरी तरफ घूमते हुए कहती है, तुमने पहले ही कंपनी मेरे हैंड ओवर कर दी है और ये भी कहा था कि तुम केओस सिटी में ट्रेनिंग करना चाहते हो, जिस वजह से तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। यूजिन अभी ये बोल ही रही होती है कि तभी लुओ फेंग अचानक से उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है, यूजिन तुमने बहुत मेहनत की है। इस पर यूजिन भी हूं करती है। तो अब फेंग उसे और बताता है, यूजिन मैं और कुछ वक्त के लिए अर्ली ए रीजन में ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। मैं शायद। यूजिन अपनी एक फिंगर उसके फेस पर रखते हुए उसे चुप करवा देती है और कहती है, अपने एक्सप्रेशंस तो देखो, तुम्हें गिल्टी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि ये कहते हुए वो फेंग के सामने एक विंडो लाती है जिसमें हम देखते हैं कि लुओ फेंग का ब्रदर जल्दी से उनके पास आते हुए कहता है, ब्रदर प्लेनेट बोलन पर एक डिपार्टमेंट मीटिंग है, हमें जल्दी से उसे स्केड्यूल करने की जरूरत है। तभी एक लड़की यूजिन से कहती है जो कि उसकी कंपनी को मैनेज करती है, मिस यूजिन हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपके सिग्नेचर्स चाहिए। तभी एक थर्ड पर्सन भी कहता है, मिस जू। उनकी ये सारी बातें सुनते हुए यूजिन उनकी कॉल कट कर देती है। फेंग तो उन लोगों को कंपनी के लिए इतना ज्यादा परेशान होता हुआ देखकर हैरान हो जाता है और फिर जब वो यूजिन की तरफ देखता है तो ये दोनों जोर जोर से हंसने लगे थे। इसका मतलब यही है कि यूजिन ने कंपनी को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। तो अब यूजिन फेंग से कहती है, सो माय हीरो तुम्हें फोकस के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए क्योंकि अब आगे का रास्ता मैं तुम्हारे साथ तय करूंगी। ये कहते हुए वो फेंग के साथ पिंकी प्रॉमिस भी करती है। तो अब लुओ फेंग भी उसके साथ अपना फोरहेड लगाते हुए कहता है, हम दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ उसने उसको कमर से पकड़कर अपने साथ भी लगा लिया था। अब सीन कट होता और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग का स्पेसशिप बड़ी तेजी के साथ ब्लैक यूनिवर्स के अंदर फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है। इसके बाद हमें स्पेसशिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर लोंग यू के सामने सारे के सारे जीनियसेस मौजूद होते हैं और लोंग यू उन्हें बताती हैं, हम लोग अर्ली ए रीजन तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और फिर वो इसके बारे में उन्हें और बताती हैं, ये अर्ली ए रीजन यूनिक रीजन है यूनिवर्स एवोल्यूशन के टाइम पर स्पेसिफिक रीजन से, क्योंकि इसके अंदर डेंस कॉस्मिक एनर्जी सोर्सेज हैं जो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने यहाँ पर तुम सभी जीनियसिस के लिए 4 ए रीजन्स को चूज किया है, जिनमें पहला है एंशिएंट ए रीजन, दूसरा स्काई एंड अर्थ ए रीजन, तीसरा अर्ली ए रीजन, फोर्थ एपोकलिप्टिक ए रीजन। तुम सभी लोगों को तुम्हारे ए रीजन्स के अकॉर्डिंग तुम्हें वहां पर डायरेक्टली टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे जैसे सीनियर लोंग यू इन सभी को ये बता रही होती हैं, तो उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उनके स्पेसशिप के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, जिसकी वजह से स्पेसशिप के अंदर इन सभी को झटके लग रहे होते हैं। तो उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए स्पेसशिप के आसपास एक प्रोटेक्शन बैरियर बना लिया था, जिसके बाद वो अपने स्पेसशिप की स्पीड को मैक्स कर देती हैं और वो लोग बड़ी तेजी के साथ वॉर्म होल के अंदर से गुजरते हुए एंशिएंट ए रीजन में पहुंच आते हैं। इसी के साथ उनकी टेलीपोर्टेशन कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर अर्ली ए रीजन में पहुंचने के बाद सीनियर अपने बैरियर को हटा लेती है और स्पेसशिप का एआई सिस्टम भी इन सभी लोगों को स्पेसशिप के अंदर से ही बाहर के ए रीजन का सारा व्यू दिखाती है, एकदम फ्लॉलेस, जिसे ये सभी लोग हैरानी के साथ देख रहे होते हैं और इनकी आंखें भी चमक उठती हैं। सीनियर लोंग यू ने बताती हैं, इस जगह का लार्जेस्ट डायामीटर 5 मिलियन लाइट ईयर्स है
और ये जगह यूनिक सैटेलाइट्स और क्रिएचर से भरी हुई है। साथ ही यहाँ पर डेंजरस ट्रेनिंग ग्राउंड्स भी हैं, तो तुम सभी लोगों को यहाँ पर बहुत सावधान रहना होगा। हमें भी यहाँ पर दूर से इस अर्ली ए रीजन का व्यू दिखाया जाता है, जिसके बाद वो उन सभी जीनियस से कहती है, मैं तुम सभी को तुम्हारे रिस्पेक्टिव रेजिडेंसीज पर ले जाऊंगी और तुम सभी के वर्चुअल सिस्टम्स के अंदर भी अर्ली ए रीजन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग रिसोर्सेज ऐड कर दिए गए हैं, इसीलिए सब लोग मन लगाकर ट्रेनिंग करना। हम देखते हैं कि सीनियर लोंगयू की ये बात सुनकर लुओ फेंग हाँ में अपना सर हिलाता है। इसी के साथ सीन कट होता में दिखाया जाता है कि लुओ फेंग वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहां पर अच्छे से ट्रेनिंग करने के बाद जब वो अपनी डोमेन के अंदर अपनी पावर्स को चेक करता है तो वो महसूस कर पा रहा था कि उसकी ग्रोथ कुछ खास नहीं हो रही। इसीलिए वो कहता है, मैंने सोचा था कि अर्ली ए रीजन में इंटर होने के बाद मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्रेस को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा पाऊंगा। हाउएवर ये तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कोई रिजल्ट ना मिलने की वजह से लुओ फेंग काफी ज्यादा निराश हो जाता है। इसीलिए वो वर्चुअल यूनिवर्स में जाकर अपने दोस्तों से मिलता है, जहां पर वो उनको बेमन से ना में सर हिलाकर बताता है कि वो कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। इस पर रोंगजुन खड़े होते हुए लुओ फेंग के कंधे पर हाथ मारते हुए उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है। ये सब कुछ दूर बैठा हुआ फैंटम जिलास भी देख रहा था, इसीलिए वो हंसने लगता है और उसकी ये हंसी कितनी ज्यादा ईविल है ये तो आप सभी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। वैसे भी ये बहुत खौफनाक है। तो दोस्तों आप जानते हैं ना नेक्स्ट मॉर्निंग 10 AM पर एपिसोड लेने के लिए आपको क्या करना है। टिल देन टेक केयर।